उनकी उम्र है 28 वर्ष। उन्होंने ईसाई मिशनरी के धर्मांतरण के विरुद्ध ज़बरदस्त रोकथाम वाला कार्य किया। धर्मांतरित लाखों लोगों को उन्होंने घर वापसी कराई। पाश्चात्य संस्कृति का जब समाज पर कुप्रभाव पड़ रहा था, उस कुप्रभाव को रोकने के लिए उन्होंने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस आरंभ किया और 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस आरंभ किया। और पिछले 12 वर्षों से वे कारावास की सज़ा भुगत रहे हैं, उस मामले में जिसके ठोस साक्ष्य नहीं पाए गए। जय श्री कृष्ण मित्रों मैं बात कर रहा हूँ संत श्री आसाराम जी बापू पर आए बेल के निर्णय के बारे में। और आज मैं बात कर रहा हूँ उनको जमानत देने वाले जज न्यायमूर्ति श्री एम सुंदरेश की। ये निर्णय उन्होंने एक डबल बेंच के तहत दिया। और यहाँ पर मैंने जब एम सुंदरेश की जीवन के बारे में अध्ययन किया तो मैंने पाया कि वो बहुत सुलझे हुए, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जस्टिस एम सुंदरेश का जन्म 1962 में तमिलनाडु के एक एरोड शहर में हुआ है। एक छोटे से शहर से सुप्रीम कोर्ट तक की यात्रा उन्होंने जब तय की है तो ये बहुत आसान नहीं होगी। उनको 46 वर्ष की आयु में मद्रास उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 2011 में उन्हें मद्रास हाई कोर्ट का स्थायी जज नियुक्त किया गया और उसके बाद 2021 में उनको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। यहाँ पर एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस वीडियो को आप देखिए पहले। वहाँ पर आपको जस्टिस एम सुंदरेश के विचार देखने को मिलेंगे। It is very beautifully said. The author walks through the streets of Madurai. From the morning to the next day morning, he records the occurrence. Mangudi Marudangal beautifully asserted this. Achamum avalamum arvumum neki. Without fear or favor, which we don't know, which we know very well. Without any undue interest, dispassionate, and also without lack of interest in deciding the case. Please consider the material as Law Yama decides on the judgment day by taking into consideration of the deeds, both good and bad, done by the departed soul. And that should be done by a judge. He also says, refers to as Arangur Arangam. One has to go in the path of virtue. I only hope and trust that this High Court and the District Judiciary would keep the flag high, make all of us proud. Thank you very much for giving the opportunity. यहाँ पर जस्टिस एम सुंदरेश तमिल भक्त कवि मंगुडी मुनुगनार की कविताओं को उद्धृत कर रहे हैं और यहाँ पर वे बता रहे हैं कि एक जज को किस तरह से निर्णय करने चाहिए। जिस तरह से यमराज दिवंगत आत्मा का निर्णय करते हैं, उसके अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से उसको वो गति प्रदान करते हैं, उसी तरह से एक जज को भी निर्णय करना चाहिए। ये विचार जस्टिस एम सुंदरेश ने यहाँ पर रखे हैं। और जस्टिस सुंदरेश कई महत्वपूर्ण निर्णयों में यहाँ पर भागीदार रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए रिपोर्ट बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि आज हमारी जेलों में 2/3 विचाराधीन कैदी पड़े हैं और जो बहुत गरीब हैं, अशिक्षित हैं, जिन में से कईयों के ऐसे छोटे बच्चे हैं जिनको बिना किसी अपराध के अपने माँ बाप के साथ जेल में रहना पड़ रहा है क्योंकि वो बालिग नहीं हैं, वो अपने आप अपना लालन पालन करने में सक्षम नहीं है, तो वो अपने माँ बाप के साथ जेल में बिता रहे हैं। यहाँ पर जस्टिस एम सुंदरेश ने बहुत बड़ा साहस का कार्य किया है, जहाँ एक और
संत श्री आसाराम जी बापू कहीं से भी जमानत नहीं मिल पा रही थी। एम सुंदरेश ने उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए उन्हें 31 मार्च तक के लिए जमानत दी है। और यहाँ पर आज आसाराम जी बापू के करोड़ों शिष्य ऐसे निष्पक्ष न्यायाधीशों के प्रति बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। मैं भी ऐसे धर्मनिष्ठ न्यायाधीश श्री एम सुंदरेश के प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि संत श्री आसाराम जी बापू ऐसे संत हैं जो बहुत ज़्यादा निशाने पर थी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, मिशनरीज़ के, जो मिशनरीज़ भारत में अपना धर्मांतरण का कारोबार बड़ी तेज़ी से फैला रही थी। वो बापूजी ने बहुत हद तक बड़े स्तर पर जाके रोका और लोगों को जागृत किया। तो यहाँ पर जस्टिस एम सुंदरेश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं अगले वीडियो में आपको इसी का अगला भाग दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए इस चैनल सनातन फैक्ट्स पर, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।